गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर एंटीजन जांच के निर्देश। दिल्ली में कोरोना के मामलों पर बोले सीएम केजरीवाल, लोग वैक्सीन लगवाने से न डरें, ट्रेसिंग व ट्रैकिंग बढ़ाने की जरूरत। भारत में यूके, साउथ अफ्रीका और ब्राजील के कोरोना स्ट्रेन वाले केसों की संख्या पहुंची 400 तक। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों को लगनी चाहिए कोरोना वैक्सीन, राकेश टिकैत ने कहा। बढ़ते कोरोना मामलों पर किसान नेताओं ने कहा, डर का माहौल पैदा न करें। 1 साल भर के भीतर टोल बूथ मुफ्त होगा भारत। लोकसभा में नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान। बंगाल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। मुंबई में लॉकडाउन पर अभी फैसला नहीं, लेकिन नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, नवाब मलिक ने कहा। बीजेपी में शामिल हुए अरुण गोविल, रामायण में निभाया था राम का किरदार। और राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूलों में 5वीं कक्षा तक नहीं होंगी परीक्षाएं। इंडियन रेलवे ने होली पर कई रूट्स पर स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है, जिसकी शुरुआत 21 मार्च से हो जाएगी और ये ट्रेनें 31 मार्च तक चलेंगी। हर ट्रेन का समय अलग अलग है और आप ये वेबसाइट पर देख सकते हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखते हुए गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं अब बाजार, मॉल और सिनेमा घरों में कोई भी बिना मास्क के प्रवेश नहीं कर सकता। बता दें, गाजियाबाद में 10 मई तक तो वहीं नोएडा में 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू रहेगा। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने घोषणा की है कि प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय निवासियों को 40% आरक्षण दिया जाएगा। राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि तीनों कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन की अगली कार्रवाई के तहत कुछ निजी कंपनियों के गोदामों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। दिल्ली सरकार के पास नहीं बचेगा निर्णय का अधिकार। बता दें, दिल्ली सरकार को जनता के हित के हर मुद्दे को पास करवाने के लिए एलजी से अनुमति लेनी होगी। वहीं प्रत्येक फाइल को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजना होगा और साथ ही नए कानून के बनने से केजरीवाल मंत्रिमंडल की भूमिका भी खत्म हो जाएगी। बीक्यू के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कृषि कानूनों की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार और बीजेपी विश्वास के लायक नहीं है। टिकैत ने ये भी कहा कि ये आंदोलन लंबा समय तक चलता रहेगा, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना ले। गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना की रफ्तार बेकाबू देख प्रशासन ने जिम, स्पोर्ट्स क्लब और लोकल क्लस्टर की बसेस पर रोक लगा दी है। लोकसभा में नितिन गडकरी ने बयान दिया और कहा कि 1 साल में हटाए जाएंगे सभी टोल बूथ और जीपीएस से होगी मॉनिटरिंग। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसानों के आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, अगर केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि मैं उनका नुकसान कर रहा हूं तो मैं गवर्नर पद तुरंत छोड़ दूंगा, लेकिन अपनी बात खुलकर रखूंगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण के बाद सरकार अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएगी और इसके कर्मचारियों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। बेरोजगार घूम रहे लोगों और 71 लाख पीएफ अकाउंट बंद होने पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि ये केंद्र सरकार के रोजगार मिटाओ अभियान की एक और उपलब्धि है। सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर पर्याप्त संख्या में कोविड टीके उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया। वहीं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि अभी भी 20 लाख से ज्यादा टीके बंगाल सरकार के पास बचे हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी के बाद अब उनके पिता और टीएमसी सांसद शिशिर अधिकारी भी बीजेपी का दामन थामेंगे। माना जा रहा है कि 24 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी की बंगाल में होने वाली चुनावी सभा में शिशिर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल से सांसद शांतनु ठाकुर को मैदान में उतार सकती है। शांतनु बंगाल के हावड़ा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। एआईएडीएमके के एक नेता ने उनकी बजाय कांग्रेस के एक आए नए नेता को टिकट मिलने से नाराजगी व्यक्त की और उस नेता ने अपनी धोतियों को ही आग के हवाले कर दिया। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेल्थ डिपार्टमेंट के चीफ डॉक्टर आशीष भारती कोरोना संक्रमित हो गए। उनके कोरोना संक्रमित होने के बाद सवाल खड़ा हो गया है कि क्या शरीर में एंटीबॉडीज बनने के बाद भी कोरोना संक्रमण हो सकता है। वहीं भारत में कोरोना संक्रमण के इस साल के एक दिन में सबसे अधिक 35,871 नए मामले सामने आए। 172 लोगों की मौत हुई तो वहीं महाराष्ट्र में सबसे अधिक 23,000 से अधिक नए मामले सामने आए।
महाराष्ट्र के अलावा पंजाब में भी कोरोना जानलेवा साबित हो रहा है। पंजाब इकलौता ऐसा राज्य है जहां फर्स्ट वेव की तुलना में सेकेंड वेव में सबसे अधिक मौतें हो रही हैं, जबकि महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा कम हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब जनवरी और फरवरी में मामलों में काफी कमी आई तो लोग समझने लगे कि महामारी खत्म हो गई। लोग मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भूल गए, बड़े बड़े आयोजन करने लगे। ये एक गलती थी जिसकी वजह से कोरोना का कहर फिर से शुरू हो गया है। प्रदूषित शहरों में लखनऊ 9वें स्थान पर है, जिस पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भाजपा सरकार पर तंज कसा और कहा कि अगर सपा सरकार के पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो, साइकिल ट्रैक, गोमती रिवर फ्रंट, पार्क व सफारी जैसे पर्यावरणीय काम न रोके होते तो आज की भाजपा सरकार को ये दिन नहीं देखना पड़ता। हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर कई महीनों से आंदोलन कर रहे किसानों के लिए भी कोरोना वैक्सीनेशन कैंप लग रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी घोषणा की है। कुंडली बॉर्डर पर स्थित रसोई ढाबा में कोविड-19 टीकाकरण अभियान चल रहा है। बताया गया है कि यहां सिविल सर्जन सोनीपत डॉक्टर JS पुनिया सहित वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अविरल और डॉक्टर अन्विता टीकाकरण अभियान की निगरानी कर रहे हैं। नवाब मलिक ने कहा है कि मुंबई में लॉकडाउन पर अभी फैसला नहीं लिया है, लेकिन नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। गुजरात में कोरोना के चलते अहमदाबाद में जिम, स्पोर्ट्स क्लब्स और गेमिंग जोन कल से बंद कर दिए गए। झारखंड सरकार ने सभी जिले के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मास्क चेकिंग के लिए विशेष अभियान चलाए। वहीं मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी होने के बाद मास्क नहीं पहनने वालों का 2000 का चालान कट रहा है और तुरंत उन्हें मास्क भी दिया जा रहा है।